करना क्या है? देखते रहने से ही काम नहीं चलेगा बिहारी। अगर जया की शादी शिव से करानी है तो उस डॉक्टर को इस गांव से निकालना ही पड़ेगा। शहरी आदमी है, कोई भरोसा नहीं। किसी दिन छोकरी को लेकर गांव से भाग गया तो? जी हाँ, कोई भरोसा नहीं। तो दादा फिर डॉक्टर को गांव से विदा करने का कोई बंदोबस्त करो ना। वो तो मैं करूंगा, लेकिन मेरे अकेले करने से क्या होगा? पंचायत भी तो है। दादा की बात, पंचायत तो तुम ही हो। कोई भला तुम्हारे खिलाफ जाएगा? जो तुम कहोगे वही सब दोहराएंगे। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अंदेशा है, अरे वो रतन की वजह से वो सीधी तरह से थोड़ा ही मानेगा। सीधे नहीं तो टेढ़े सही, छल बल कौशल इनसे काम लो। कौशल? हाँ, ये तुमने ठीक कहा बिहारी। जी हाँ, डराने धमकाने से रतन राह पर नहीं आएगा। लटकंवार आदमी है। सच पूछो तो दादा उसे देखते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। कुछ ऐसी तदबीर निकालो कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। बिहारी, एक काम करो, खबर कर दो कि कल सुबह होते ही सब काली मंदिर में आ जाएं। कहना जरूरी मीटिंग है, समझे? और रतन के बारे में वो मैं देख लूंगा। तो दादा फिर मैं चलूं? हाँ, आओ। जय जगदम्बे। बस बहुत हो चुका है। लाइए मैं चला दूँ। ओहो तुम ठहरो तो तुम देखती जाओ। देखो अभी भी हाँ मैं बहुत देख चुकी। लाइए। डॉक्टर, आप सब लोग क्या बात है रतन? अरे बात क्या पूछते हो, बात बहुत बढ़ चुकी है। अब हम लोग बात पूछने आए हैं। क्यों प्रेसिडेंट? हाँ, क्यों डॉक्टर साहब, कर क्या रहे थे? जो चेहरे और हाथ में कालिक लगी हुई है। अंगीठी सुलगा रहा था। वो क्यों? कंपाउंडर बाबू ने कहा है कि अब से मुझे अपने साथ नहीं खाने देंगे। लड़की आई थी आपकी अंगीठी सुलगाने के लिए। अच्छा है, अच्छा है। सुंदर और जवान लड़की हाथ बटाने के लिए मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आपसे मुझे ऐसी बात सुनने की उम्मीद न, यही ना। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे भी हमें ये उम्मीद न, गांव वाले आखिर अंधे तो नहीं हैं और बहरे भी नहीं है। हमें सब पता है, दोनों नदी किनारे गाना गाते हैं। गाना? कमाल कर दिया उस्ताद, गाना भी गा चुके। शाबाश। अब आप ही बताइए, गाँव में किस घर में बहू बेटियां नहीं होती? हाँ बताइए भला, आप जैसे मुंह बुखार आ रहा है, मगर इस डॉक्टर को मैं किस भरोसे पर घर बुलाऊं? ठीक, बिल्कुल ठीक कहा बिहारी काका। हम दिन तुम्हारी घरवाली को ही लेकर भाग जाएगा। हाँ? सुना सुना प्रेसिडेंट, रतन की बात का लहजा सुना। अरे तुम लोग आपस में झगड़ते रहोगे क्या? रतन, हाँ, तू बकवास करता रहेगा या काम की बातें करने देगा? अच्छी बात है, मैं चुप रहता हूँ, तुम चालू हो जाओ। देखिए डॉक्टर साहब, गांव के लोग कहते हैं और ये 5 पंचों की राय भी है। समझे कि नारायण कह रहे हैं, बड़े बूढ़े आदमी हैं, मानो कि इतनी सीधी बात कहने में अटक गए। अच्छा मैं बोलता हूँ। नहीं बाबा, मुझे तो चुप रहने के लिए कहा गया है, मैं नहीं बोलता। नहीं नहीं, बोलना तू है। हाँ बोलो, हाँ बोल बोलो। हाँ हाँ। अच्छा तो बोल ही दूं। क्यों डॉक्टर? कहो। तुम्हारा पत्ता काट गए काम से। क्या मतलब? मतलब ये है कि इस गांव से तुम्हारा दाना पानी उठ गया। चंदन गांव में अब तुम रह नहीं सकते। मगर मैंने कसूर क्या किया? कसूर किया है। अगर नहीं भी किया हो तो कसूर हम लोग बना सकते हैं। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं डॉक्टर, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। क्यों प्रेसिडेंट? नहीं, रतन तू चुप रह, जो कुछ कहना है मैं कहूंगा। हाँ हम सब लोग खुद ही कहेंगे। कहो प्रेसिडेंट, तुम ही कहो। सुनिए डॉक्टर साहब, इस दवाखाने के लिए ये लोग कोई पुराना तजुर्बेकार डॉक्टर चाहते हैं, इसीलिए दरख्वास्त लेकर मेरे पास आए। मैं कहना चाहता था, कुछ भी हो, इसमें बदनामी आपकी है। बेहतर यही होता कि आप खुद ही इस्तीफा दे दें। अच्छी बात है, अगर आप लोग मुझे नहीं चाहते तो मैं चला जाऊंगा। वाह डॉक्टर, वो क्या बात कही है तुमने, शाबाश। क्यों नहीं, तो कुछ भी हो, पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी ठहरे। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ प्रेसिडेंट? जो कभी शराब भांग नहीं पीता, किसी की बुराई नहीं चाहता, बिना स्वार्थ के सबकी भलाई करना चाहता है, वो कभी बुद्धिमान हो सकता है?
अरे वो तो महामूर्ख है, गधा है, गधा। क्या मतलब? तो कहना क्या चाहता है? नहीं, मैं कहना कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरी समझ में सिर्फ यही नहीं आता कि पहले तो तुम डॉक्टर के यहाँ लाए ही क्यों, और अब निकालना क्यों चाहते हो? मैं निकालना चाहता था? अरे ये सब गांव वाले, ये नारायण, जानकीदास, बंसी, बिहारी, यही लोग तो मेरे पास दरखास्त लेकर आए। दरखास्त? हाँ हाँ, ये देखना दरखास्त। जहन्नुम में जाए तुम्हारी दरखास्त। क्या नाम मतलब प्रेसिडेंट, खामोखी ने बदनाम क्यों करते हो? तुम जो कहो ये सब वही करेंगे। ये सब आदमी नहीं है, जानवर है, जानवर है। तभी तो अपना भला बुरा सोच नहीं पाते। डॉक्टर, तुम इन लोगों की बातों पर नाराज होकर चले मत जाना। ये लोग सब नाचार है, नाचार है। इनके दिलों प्रेसिडेंट के लिए ना इज्जत है ना प्यार है। डर है, डर। ये सब प्रेसिडेंट से डरते हैं डॉक्टर, प्रेसिडेंट से डरते हैं। देख रतन, गैर कानूनी काम मत कर। तू इन लोगों को भड़काना चाहता है। जानता है कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। ये धमकी इन लोगों को देना, मुझे नहीं। अच्छा, मैं तुझे जेल की हवा न खिलाऊं तब कहना। गुस्सा मत दिलाओ प्रेसिडेंट, गुस्सा मत दिलाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। मैं अकेला होता तो जेल की परवाह नहीं करता। मेरे घर में माँ है, बीवी है। अगर मुझे जेल जाना पड़ा, तुम्हारी वो मान मत सुनता, बाप का भी नाम पूछ जाऊं। मेरी ये मजाक सुन लिया तुम लोगों ने। सब कोई गवाही दोगे। मैं थाने चलता हूँ। चलो चलो। कोई यहाँ से कदम भी नहीं उठाएगा। अगर उठाया तो इसी की टांगे तोड़ दूंगा। प्रेसिडेंट, रिपोर्ट करना है तो अकेले जाओ, कराओ रिपोर्ट। देखता हूँ तुम क्या करते हो। डॉक्टर, डॉक्टर, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। डॉक्टर, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मैं देखता हूँ इस गाँव से तुम्हें कौन निकलता है। मैं इसकी जान ले लूंगा। अच्छा, ये बात है। तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। क्यों गए? मैं अब तो जाता हूँ, लेकिन तुझे जेल की चक्की न पिटवाई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दादा, नाम बदल दे। तेरे जैसे तस्वीर खूब देखा। दादा, अरे छोड़ो। रतन भैया खूब नीचा दिखाया। चल चल भाग। छी रतन, इतना गुस्सा करते हो? खामखा मेरे वास्ते इतना झगड़ा किया। बदमाश, मुझसे बात मत करो। उस दिन तुम्हें इतना समझा फिर भी तुमने सुना ही नहीं। ये क्या अपना शहर बना रखा है जहाँ मर्जी आए नाश्ते खाते फिरोगे? मैं पूछता हूँ, यहाँ डॉक्टरी करना आई हुई लड़कियों से दिल दहलाने आए हो? रतन, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम मरो डॉक्टर, तुम मरो। ए जय, चलो चलो इधर। देखा बिहारी, डॉक्टर का माकूल इलाज हो गया ना। अरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब देखो कौन बुलाता है उसे। जो भी बुलाएगा समाज से बाहर। देखा इसका नतीजा? नतीजा सामने है दादा। बाजी मार, अब क्या चिंता है? तो दादा, अब की होली का त्योहार जरा धूमधाम से मनाना चाहिए। हाँ दादा। बस अब 3 ही दिन तो बाकी है। हाँ हाँ, होली तो जरूर धूमधाम से मनाई जाएगी। और अगर जरा ये रतन को नीचा मैं दिखा सकता। अच्छा डॉक्टर, उस दिन गुस्से में न जाने क्या क्या कह गया। आज एक बात पूछूं? पूछो। जया तो तुम सचमुच प्यार करके उसकी जिंदगी से खेल रहे हो। अब ये मैं कैसे बता सकता? हाँ, ये कैसे कह सकते हो? शहरी आदमी हो ना, सच्ची बात मुझसे निकलेगी नहीं। रतन काका जल्दी चलो, बापू का हालत बहुत खराब है। अरे मैं जाकर क्या करूंगा? डॉक्टर को ले जाना। माँ ने तुम्हें बुलाने को कहा था। प्रेसिडेंट ने कहा डॉक्टर को कोई नहीं बुलाएगा। तो जा प्रेसिडेंट को ही बुला कर ले जा, मैं नहीं जाता। चलो ना रतन काका। तो जा बाबा यहाँ से मंगे एक मत। रतन, ये कौन लड़का था? अरे वही जीवन महाराज का बेटा। क्या कहूँ डॉक्टर, गाँव अब रहने के काबिल नहीं रहा। यहाँ इंसान नहीं जानवर बचते हैं, जानवर। इसमें बेचारे गाँव वालों का क्या कसूर है? ये तो बेपढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। तुम्हारा सर लिखने पढ़ने से जहालत थोड़ी दूर हो जाती है। तो फिर बताओ बताओ, हंसोगे तो नहीं? ये सब प्यार के भूखे हैं डॉक्टर, प्यार के भूखे हैं। मेरा दिल तड़प उठता है जब मैं देखता हूँ इंसान इंसान से नफरत करता है, प्यार नहीं। अरे औरों की बात छोड़ो, पति पत्नी में प्यार नहीं होता। दिन रात खटपट लगी रहती है, फिर भी देखो बच्चों पर बच्चे पैदा होते जाते। अच्छा डॉक्टर, तुम ही बताओ, जिन्होंने दिल में आग लेकर जन्म लिया उन्हें शांति कहाँ से मिलेगी? अरे तुम्हारी और मेरी हस्ती क्या, स्वयं भगवान भी फेल हो जाएंगे। रतन भैया, तुम में और माया भाभी में तो प्यार है ना? है? ओ डॉक्टर, ये लड़की भी प्यार की बात करने लगी। अरे मेरी बात तो सारा गांव जानता है और तू नहीं जानती।
इसीलिए दोनों दिन रात झगड़ती रहती हैं। मैं भला क्या करूं? करोगे क्या? गांव भर के साथ झगड़ा करते फिरो और बैठे बैठे शराब पियो। हाँ? सुना सुना डॉक्टर, तुमने इतना लेक्चरबाजी करके मेरा शराब पीना छुड़वाया, इसने फिर नाम ले लिया। यूं से मन मिजाज बिगड़ा हुआ, जी करता कहीं जाकर एक घुट पी कर आऊं। अरे हाँ, अब मैं चलूं, न जाने जीवन के बेटे ने वहां जाकर क्या क्या लगाया होगा। अच्छा डॉक्टर, मैंने क्या सचमुच कहा था वहां नहीं जाऊंगा? नहीं कहा था ना? हाँ, अच्छी मुसीबत है। ये आज आप इधर कैसे तशरीफ लाए? कंपाउंडर बाबू ने मना किया था ना, अगर उन्होंने देख लिया तो नाराज नहीं होंगे? बापू नाराज हो या ना हो, मगर मेरा यहाँ आना शायद आपको पसंद नहीं आया। जया, ये क्या कर रहे हो? उधर बाप मर रहा है, इधर तुम्हें उधर मचाने की। पहले ये तो सुनो माँ। क्या है माँ? रतन काका नहीं आते? नहीं आते तो मैं क्या करूँ? करोगी क्या माँ? नाचो, ठुमक 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 सही सही सही। ये सब क्या हो रहा है? भाभी, तुमने तो घर को बिल्कुल नरक बना रखा है। क्या कर रहा है? मारो लाला जी, और दो चार हाथ मारो, मेरा जी जुड़ा जाए। तुम ही बताओ लाला जी, मैंने कौन से ऐसे पाप किए हैं जो ऐसे नालायक पैदा हुए? ऐसे लड़के तुम्हारे यहाँ नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? तुम दोनों मियाँ बीवी में इतना प्यार जो है। माँ जल्दी चलो, बापू कैसे कर रहे हैं? चलो तो भाभी। ये तो अच्छा, मैं डॉक्टर से लेकर आता हूँ। नहीं लाला जी, अगर डॉक्टर को बुलाओगे तो बिरादरी से निकाल दिए जाएंगे। घर में सियानी सानी लड़कियां हैं, उनका ब्याह भी तो करना है। सुलह में जाए ब्याह शादी, यहाँ तुम्हारा आदमी दम तोड़ रहा है और तुम लड़कियों के ब्याह की सोच रही हो। मैं क्या कहूँ तुम लोगों को? डूब मरो कहीं जाकर, डूब मरो डूब मरो। जाओ जल्दी। देखो तो डॉक्टर, सो गए हैं क्या? हाँ रतन, सो गए। अब ये नींद कभी नहीं टूटेगी। रतन, डॉक्टर, इन्हीं लोगों के बाद से उस दिन प्रेसिडेंट से झगड़ा किया था। सोचा था तुम्हारे रहने से बगैर इलाज के कोई नहीं मरेगा। और रतन, तुम रो रहे हो? नहीं नहीं, रोऊंगा क्यों? किसके लिए रोऊं? अच्छा डॉक्टर, आप तुम जाओ, मैं मुर्दे को मरघट पहुंचाने का बंदोबस्त करूं। एक बार जब तुम यहाँ आ गए तो अब और कोई नहीं आएगा। आए चाहे नहीं आए, मरने से बचा नहीं सका तो क्या हुआ? जलाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। नहीं रतन, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। सुनिए जया, आप तो आजकल मुझे देखकर ही नाराज हो जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। 2-3 दिन से आपको खाने पीने की बड़ी तकलीफ हो रही है। न जाने आप कैसे बनाते खाते होंगे। मेरी एक बात मानेंगे? क्या? आप रतन भैया के यहाँ खाने का बंदोबस्त कर लीजिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जया। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, कंपाउंडर बाबू कहाँ हैं? बापू लोगों से होली मिलने गए हैं। ओह, तुम नहीं गई? नहीं। क्यों? आप बापू को क्यों पूछ रहे थे? मैं चाहता था कि डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। कौन? कौन? झूमर? हाँ डॉक्टर बाबू, हमारी बस्ती में हैजा फैल गया। सवेरे से 4-5 आदमी बीमार पड़ गए। हैजा फैल गया? हाँ डॉक्टर बाबू, कल होली चली ना, सबने अनशन खा लिया। तुम जल्दी चलो, जल्दी चलो डॉक्टर बाबू। अच्छा अच्छा, तुम ठहरो, मैं भी आता हूँ। अच्छी बात है। क्या बात है? मच्छरों की बस्ती में हैजा फैल गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। आप जरा ठहर जाइए, मैं कुछ बनाए लाती हूँ, आप खा के जाइएगा। नहीं जया, मैं वापस आकर खा लूंगा। हाँ, मैं कह रहा था कि मेरा इस गांव में रहना तो बड़ा मुश्किल हो गया है, मगर सोचता हूँ कि कहीं और रहूंगा भी कैसे। क्यों? तुम तो जानती हो जया कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है। इसीलिए सोचता हूँ
कि अगर यहाँ से जाना ही पड़ा तो अकेला ही नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। तुम्हारे बापू को जैसे भी होगा मैं राजी कर लूंगा। उनसे कहूंगा आपकी होम्योपैथी बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी। मगर जया, तुम तो साथ चलोगी ना? जया, अच्छा। जया, आई! क्या होली खेलने नहीं चलेगी? जल्दी आ। पानी करे मैंने। अच्छा एक मिनट। अच्छा डालो डालो, चलो थोड़ा